वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जाओशिन नाइट अलायंस में ज्वाइन हो गया था। उसे एक मिशन मिला जिसमें उसे एक जेट पेंडेंट को कियान फैमिली तक पहुंचाना था, लेकिन रास्ते में उन पर हमला हो गया और एक लड़की ने उनसे जेट पेंडेंट को देने के लिए कहा। अब आगे जाओशिन अपने साथियों के साथ फाइट के लिए तैयार हो जाता है। मास्क पहनने लड़की के इशारे के साथ बाइकर्स ने हमला कर दिया। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को मारने लगे। जाओशिन हमले को डॉज करते हुए कहता है, ब्रीफकेस को लेकर जल्दी निकलो। असिस्टेंट ब्रीफकेस को लेकर कार में चली जाती है। वह ड्राइवर से कहती है, जल्दी चलो, लेकिन ब्लैक मार्क्स गर्ल ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी और कहती है, जेट पेंडेंट अपनी इच्छा से दोगी या मैं खुद अपने तरीके से ले लूं। असिस्टेंट ब्रीफकेस को खिसका कर कार के कॉर्नर में कर देती है। ब्लैक मार्क्स गर्ल उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन असिस्टेंट उसका पैर पकड़ लेती है। वह असिस्टेंट के कोहनी मारती है, जैसे वह पीछे गिर जाती है। ब्लैक मार्क्स गर्ल ब्रीफकेस को पकड़ती उससे पहले जाओशिन उसे उठा लेता है और कहता है, तुम्हें यह चाहिए, नहीं मिलेगा, बाय बाय। वह लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जुओलान उसे रोक लेती है। जाओशिन एक बाइक लेकर भाग जाता है। ब्लैक मार्क्स गर्ल का एक साथी जुओलान को उलझा देता है, जिसका फायदा उठाकर वह एक बाइक लेकर जाओशिन का पीछा करने लगती है। दोनों के बीच तेज गेम स्टार्ट हो गया था। जाओशिन तेज स्पीड में एक कार को ओवरटेक करता है। कार ड्राइवर जाओशिन के एकदम से आगे आ जाने के कारण ब्रेक लगाकर कार से बाहर आकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती क्या? ब्लैक मार्क्स गर्ल अपनी बाइक को कार के ऊपर से जंप करा कर जाओशिन का पीछा करने लगती है। जाओशिन उसे देख कर जैसे ही आगे मुड़ता है, सामने से एक ट्रक तेज स्पीड से आ रहा था। जाओशिन बच तो जाता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ब्लैक मार्क्स गर्ल ब्रीफकेस को उठाने के लिए जाती है, लेकिन जाओशिन उसका हाथ पकड़कर उसे ब्रीफकेस से दूर कर देता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। सरेंडर कर दो, फालतू हिलना डुलना किसी काम नहीं आएगा, ब्लैक मार्क्स गर्ल कहती है, बेवकूफ, और उसके पैर पर एक जोरदार हमला करती है। जाओशिन दर्द में कहराते हुए उछलने लगता है। ब्लैक मार्क्स गर्ल उस पर हमला करने लगती है। जाओशिन हमले को डॉज करते हुए एक थप्पड़ उसके गाल पर मारता है, जिस वजह से उसका मार्क्स नीचे गिर जाता है। वह लड़की अपना मुंह छिपाते हुए पीछे चली जाती है। जाओशिन ब्रीफकेस को लेते हुए कहता है, चांद सा रोशन चेहरा पर पेशे से लुटेरा, कोई दूसरा काम नहीं मिला। वह लड़की जिसका नाम शेंगवान था कहती है, तुमने मेरा चेहरा देख लिया, अब तो तुझे मरना ही होगा। वह अपनी तलवार निकाल कर हमला करती है। जाओशिन के फोन से आवाज आती है, आप अपने लक्ष्य से 1 किलोमीटर दूर है, जल्दी अपनी टीम में शामिल हो जाए। शेंगवान कहती है, तुम हीरो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो। जाओशिन कहता है, अगर तुम्हें पता चल गया है तो चुपचाप सरेंडर कर दो। शेंगवान कहती है, हीरो ऑर्गेनाइजेशन के सब कमीने होते हैं जो बुरे लोगों के साथ काम करते हैं। जाओशिन कहता है, क्या तुम एक लुटेरी होकर मुझे चोर कह रही हो? शेंगवान कहती है, मैं लुटेरी नहीं हूँ, बल्कि तुम शेडो ऑर्गेनाइजेशन की जेट चोरी करने में मदद कर रहे हो। आखिर उन्होंने कितने पैसे दिए जिस कारण तुमने अपने ईमान को बेच दिया? जाओशिन कहता है, शेडो अलायंस जेट, मुझे लगता है हमें कोई गलतफहमी हो गई है, हम बैठकर बात नहीं कर सकते। शेंगवान कहती है, भाड़ में जाओ, अभी भी एक्टिंग कर रहे हो, और वह जाओशिन पर हमला करने लगती है। जाओशिन जंगल से भागते हुए कहता है, यह लड़की मार्शल आर्ट मास्टर लेवल पर है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। जाओशिन एक पेड़ को किक मारकर शेंगवान की तरफ फेंकता है, लेकिन वह उससे आसानी से बच जाती है। जाओशिन यूशिन को कॉल करता है। यूशिन खाना खाते हुए कॉल एक्सेप्ट करते हैं। जाओशिन कहता है, यूशिन मुझे बचाओ, ये लड़की मेरी जान लेकर ही मानेगी, मुझे वेस्ट में से कुछ भी निकाल कर दो, बस मेरा इसे से पीछा छुड़ाओ। यूशिन कहती है, तुम्हारे मेरिट पॉइंट्स कितने हैं? जाओशिन कहता है, मेरी जान पर बनी है और तुम इस समय मेरिट पॉइंट्स की बात कर रही हो। यूशिन कहती है, अच्छा ठीक है। जाओशिन के फोन से एक रेशमी कपड़ा बाहर निकलता है जो शेंगवान को जकड़ लेता है। वह नीचे गिर जाती है। वह कहती है, ये है क्या जिसने मेरी एनर्जी सर्कुलेशन को रोक दिया? जाओशिन उसे उठाकर एक पेड़ के पास बिठा देता है और कहता है, अपनी कातिल नजरों से मुझे मत देखो, थोड़ी देर में तुम इससे फ्री हो जाओगी और तुमने जो बातें मुझे बताई मैं उस पर गौर करूंगा, अलविदा। यह कहकर वह ब्रीफकेस को लेकर चला जाता है। शेंगवान कहती है, एक हेड पर्सन ताओ मेंग तुम्हारी पहचान का पता लगा लेगा।
ताओमिंग शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। जाओशिन अपनी बाइक पर बैठकर ब्रीफकेस को खोल कर देखता है, हमें उसके अंदर रखी चीज नहीं दिखाई जाती। जाओशिन उसे बंद करके वापस अपने साथियों के पास चला जाता है। सीन कार के पास शिफ्ट होता है। जुओ लान जाओशिन को देखकर उसे से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जाओशिन हाँ में सिर हिलाता है। हमें असिस्टेंट के फेस पर हल्की स्माइल दिखती है। वह कार में बैठते हुए सोचती, कहीं इस लड़के को कुछ पता तो नहीं चल गया। उनकी कार के सामने दो एसयूवी आ जाती है। ड्राइवर कार के ब्रेक मार लेता है। जो लान कार से बाहर आ जाती है। जाओशिन कहता है, ये चीज है क्या? चलो ये भी चलेगा। एसयूवी से कुछ लोग बाहर आकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। वह एक कार आती है जिससे एक इंसान की आवाज आती है, काम शुरू करो। इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही खत्म होता है।